चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने कुछ हिंदी से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आज आपको हिंदी का फर्स्ट टॉपिक, जिसे वर्णमाला कहते हैं, उसको क्लियर करने जा रहा हूँ। ज़्यादा बात करते ना हुए सीधे टॉपिक की ओर चलूँगा। हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। अगर आपने हिंदी वर्णमाला का टॉपिक पढ़ लिया तो समझो आपकी हिंदी आधी फिनिश हो गई। यहाँ से करीबन प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आपका एसएससी लेवल का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको वर्णमाला से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वर्णमाला को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी कुछ फैसिलिटी काफ़ी कमज़ोर है। आप मेरी फैसिलिटी पे न जाएं, आप मेरी पढ़ाई को देखें। आपको पढ़ाई से मतलब। बात करते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है? मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना गया है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ध्वनि की न्यूनतम इकाई क्या है? अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई क्या है? ध्वनि। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीधा। जबकि वर्ण को भाषा की न्यूनतम इकाई माना गया है। जबकि वर्ण को भाषा की न्यूनतम इकाई माना गया है। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या 44 तथा वर्णों की संख्या 52 होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी में वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों आपकी 44। वर्णों की संख्या की बात की जाए हिंदी के अंदर तो वो होती है आपकी 52। हिंदी का वर्गीकरण। हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण 3 भागों में बांट रखा है। यानी कि इसे हम बोल सकते हैं हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। दूसरा, वायु संवेग के आधार पर वर्ण। तीसरा, तारतम्य के आधार पर वर्ण। तो यही 3 टॉपिक हैं जहां हमने हिंदी वर्ण को 3 भागों में बांटा है। पहला आपने देखा होगा भली भांति, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, वायु संवेग के आधार पर वर्ण और तारतम्य के आधार पर वर्ण। हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटे गए। हमने पहले देखा कि हिंदी वर्णों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? 3। तो उनमें से पहला था हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। तो हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में। पहला क स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। आप इसको वीडियो को क्लोज करके साथ ही साथ लिखते चलिए
आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आगे चल के आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मज़े आएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ अलग मिल रहा है हमें। बात करते हैं स्वर वर्ण। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। यानी कि वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, स्वतंत्र वर्ण कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जैसे उ ऊ ऋषि, इसके लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती। ये खुद पे खुद अपने आप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र वर्ण। क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। वो कौन कौन से 11 मूल स्वर हैं आपके? अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ मूलतः ये आपके 2 4 6 7 9 2 11 टोटल आपके 11 मूल स्वर वर्ण हैं। बात करते हैं हम आगे स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद, इसके मुख्यतः 3 जबकि कुल 4 भेद होते हैं। इसके मुख्यतः 3 जबकि कुल कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से मुख्यतः स्वर वर्ण के भेद होते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण, नंबर 2 दीर्घ स्वर वर्ण, नंबर 3 संयुक्त स्वर वर्ण, नंबर 4 प्लुप्त स्वर वर्ण। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर वर्ण के बारे में आगे। चलो दोस्तों, बात करते हैं नोट। एक नोट है, यानी कि एक ध्यान देने वाली बात है, जो कि इस प्रकार है। आप देख सकते हैं प्राचीन विद्वानों ने स्वर वर्णों का वर्गीकरण करते समय दीर्घ स्वर वर्णों में संयुक्त स्वर वर्ण को जोड़ दिया था। वैसे हमारे स्वर वर्ण उच्चारण स्थान पर कितने थे? मुख्यतः 3, जबकि कुल कितने माने गए? 4। स्वर वर्ण के भेद मुख्यतः 3 थे और कुल माने गए थे 4। वो 4 कहाँ से हुआ? इस संयुक्त स्वर वर्ण को जोड़ देने से। अतः स्वर वर्णों की संख्या 3 मानी थी, पहले 3 थी, और संयुक्त स्वर वर्ण को जोड़ने के बाद हमारी संख्या 4 हुई, जो कि हम आपको पीछे लिखा चुके हैं। बात करते हैं आगे ह्रस्व स्वर। फर्स्ट टाइप ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण अत्यंत कम समय में होता है, यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कोई समय ही ना लगे, उन्हें कहते हैं अत्यंत, यानी कि ह्रस्व स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण अत्यंत कम समय में होता है और जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी उनको किसी की सहायता से नहीं बोला जाता, वो खुद ही अपने आप में बोलने में सक्षम होते हैं। जिन वर्णों की मात्रा संख्या, यानी कि जिन वर्णों की मात्रा 1 होती है, ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ। अब आप हमें बताइए
अ को बोलने में आपको कितना समय लगा? नॉर्मल सा समय लगा। और इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा कितनी है इसकी? एक। अ पे एक की मात्रा। आ की बात करें तो दो मात्रा, केवल अ, ई, उ, ऋषि। ये क्या है? केवल चार वर्ड ऐसे होते हैं जो ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या में आते हैं। यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तीन वर्ड कहीं और से रख दिए जाएंगे और एक इसमें से पूछ लिया जाएगा कि बताइए ह्रस्व स्वर वर्ण इनमें से कौन सा है, या तीन इनमें से रख दिए जाएंगे और एक कोई और रख दिया जाएगा। तब पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर वर्ण नहीं है। तो आपको ये चारों के चारों वर्ड बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करने होंगे। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। नोट, ध्यान देने की बात है, इनका अन्य नाम लघु। अगर आपको कहीं भी लघु दिख जाए या ह्रस्व स्वर वर्ण का कहीं भी लघु नाम दिख गया तो आप समझ लेना बात चले ह्रस्व स्वर वर्ण की। तो इनका अन्य नाम लघु या मूल स्वर वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, दीर्घ स्वर। हाँ, इसका जो सेकंड वे है उसका है दीर्घ स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण ह्रस्व स्वर वर्णों की तुलना में दुगने समय में होता है। जो भी हमारे वर्ड हैं, जैसे हमारा आ को बोलने में कितना समय लगा? बहुत कम। तो इससे थोड़ा सा, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, इससे दुगना समय लगे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण। परिभाषा आपको दे रखी है, जिन वर्णों का उच्चारण ह्रस्व स्वर वर्णों की तुलना में दुगने समय में होता है तथा इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा जिनकी मात्रा संख्या 2 होती है, दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनकी मुख्य संख्या की बात करें तो इनकी मुख्य संख्या 3 जबकि कुल संख्या 7 मानी गई है। इनकी मुख्य संख्या 3 और जबकि कुल संख्या 7 मानी गई है। मुख्य संख्या आपकी ये 3 है, आ, ई, उ। और जब कुल संख्या की बात करें तो हम इनको भी ऐड करते हैं, तब जाके हमारी दीर्घ स्वर वर्ण संख्या 7 कहलाती है। 2 मात्रा होती है, जहाँ लिख रखा है जिनकी मात्रा संख्या 2 होती है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे ह्रस्व कम समय लगता है ह्रस्व स्वर वर्ण, ज्यादा समय लगता है दीर्घ। अ को बोलने में कितना समय लगेगा? अल्प समय। जैसे अ, और दीर्घ यानी लंबा, यानी देर से बोलने वाला, तो क्या होगा? आ वर्ड बोलने में आपको टाइम लगेगा। हम बात करते हैं संयुक्त स्वर वर्ण के बारे में। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे स्वर वर्ण के लिए। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे संयुक्त स्वर वर्ण की। आप देख सकते हैं संयुक्त स्वर वर्ण जिन वर्णों का निर्माण 2 असमान स्वर वर्णों के मिलने से होता है, यानी कि 2 ऐसे कोई असमान स्वर मिले तब जाके किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करें, उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण। इनकी मुख्य संख्या 4 होती है। इनकी मुख्य संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? ए, ओ। इन्हें आप याद करके रख सकते हैं। संयुक्त स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? ए, ओ और आ। बात करते हैं क्लिप्त स्वर वर्ण। क्लिप्त स्वर वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? जिन वर्णों का उच्चारण
ह्रस्व स्वर वर्णों की तुलना में तिगुने समय में होता है। जिन वर्णों का उच्चारण ह्रस्व स्वर वर्णों की तुलना में तिगुने समय में होता है, इसीलिए इनकी मात्रा 3 होती है। भाई, तिगुने समय में अगर किसी का उच्चारण होगा तो मात्रा भी 3 होगी, जाहिर सी बात है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? प्लुप्त स्वर वर्ण कहते हैं। बात करें इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या केवल 1 है। कितनी? 1 दे रखी है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम राम की बात करें तो राम का संधि विच्छेद करेंगे तो र हलंत आ प्लस म हलंत अ। तो आ हमारा आया है कितनी मात्रा लेके? 2। लेकिन प्लुप्त स्वर वर्ण में ये वर्ड आएगा, कौन सा? राम, राउम। आपने शायद सुना होगा राउम। तो राउम में आपको देखेंगे र हलंत आ हलंत वो र हलंत आ प्लस उ प्लस म हलंत प्लस अ। तो यहाँ पे आ और उ दोनों मिलकर 3 मात्रा बनाते हैं, इसलिए हम इसको 3 मात्रा वाला शब्द कहते हैं। बात करें प्लुप्त वर्ण, तो प्लुप्त वर्णों का प्रयोग प्राय किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों।